सबको जय मसीह की। और इस सुबह के अंदर एक बार फिर से हम परमेश्वर के और अपने ध्यान को लगाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर के विषय में हमें क्या सिखाता है। उत्पत्ति की पुस्तक में जेनेसिस के अंदर एक अध्याय के एक पद के अंदर इस प्रकार से बाइबल आरंभ होती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। और जो शब्द वहाँ पे परमेश्वर के लिए इब्रानी भाषा में या उसकी मूल भाषा में इस्तेमाल किया गया वो है एलोहिम, और जिसका अर्थ है कि जिसके तुल्य और कोई परमेश्वर नहीं है, अद्वितीय परमेश्वर और जीवित परमेश्वर, लिविंग गॉड। तो बाइबल जो है वो इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश नहीं करती कि परमेश्वर है। वो ये बात को बताती है कि वास्तविक रूप से परमेश्वर है, इसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। और वो ऐसा परमेश्वर है जिसके तुल्य और कोई नहीं है। सृष्टि के आरंभ से पहले आदि में परमेश्वर था, आज भी परमेश्वर है, और अंत में जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, समापन हो जाएगा, तब भी परमेश्वर रहेंगे। लेकिन दूसरा शब्द जो उस पद के अंदर इस्तेमाल किया गया वो है परमेश्वर ने सिरजा। परमेश्वर जो है वो सृजनात्मक हैं, रचनात्मक हैं। और जो शब्द इस्तेमाल किया गया वहाँ पर वो शब्द था बारा, जो हिब्रू भाषा का, इब्रानी भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ सिर्फ रचना ही नहीं होता, उसका अर्थ है वास्तविक रूप से कि नक्काशी करना या किसी चीज़ को घड़ना या किसी चीज़ को अस्तित्व में लेकर आना, कि जो पहले थी ही नहीं उसको अस्तित्व में लेकर आना। तो परमेश्वर ने जहाँ पर कुछ था ही नहीं, जहाँ पर सब कुछ ऐसे ही सुनसान बेडोल था, वहाँ से परमेश्वर पूरे इस कायनात को और पृथ्वी को अस्तित्व में लेकर आए और नक्काशी करी। ध्यान दीजिएगा शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण है। नक्काशी जब कोई करता है तो उसकी बारीकी से बारीक चीज़ को भी बहुत ही सुंदर घड़ने की कोशिश करता है, रचने की कोशिश करता है। ऐसे नहीं कि उठाया कोई ढेर सारा सब कुछ और बना दिया। एक बारीक बारीक माइन्यूट चीज़ों को भी, अगर आप प्रकृति को देखें, अगर आप मनुष्य को भी देखें, तो परमेश्वर ने बहुत ही अच्छी सुंदर नक्काशी करी है इस पूरे कायनात की और मनुष्य की भी। इसलिए परमेश्वर जो है बाइबल के अंदर बार बार उसका वचन बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि इस पृथ्वी को बनाने वाला मैं हूँ, इसको रचने वाला मैं हूँ। जब मैं हुक्म देता हूँ तो सब कुछ होता है। ये शायर नबी लिखते हैं इस बात को। क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि सबका रचने वाला मैं हूँ। ये सब कुछ जो इतनी सुंदर आप देख रहे हो, कायनात, प्रकृति, जो पेड़ पौधे और सब कुछ, जो वादियाँ, पहाड़, आकाश, तारे, सूर्य, चंद्रमा सब देख रहे हो, सबकी नक्काशी मैंने की है। सबका रचने वाला मैं हूँ। और फिर उसके बाद वो आगे हम चलते हैं तो वही शब्द जो है प्रभु यीशु मसीह जी के लिए इस्तेमाल किए गए, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर हैं। कुलूसियों की पत्री में लिखा है कि उसी के द्वारा, उसी में सब कुछ रचा गया है, उसी के लिए सब कुछ रचा गया है, और सब कुछ उसी में स्थिर है। यीशु मसीह के अंदर सब कुछ, सबका रचने वाला, सबकी नक्काशी करने वाले स्वयं यीशु मसीह हैं। और वो यीशु मसीह जो सबकी नक्काशी कर रहे हैं, जो सब कुछ रच रहे हैं, वो खुद इस सृष्टि का अंग बनकर इस दुनिया में आ गए, मेरे और आपके लिए आ गए, और उन्होंने अपने प्राण दे दिए मेरे और आपके लिए। जो सृजनहार है वो खुद सृष्टि का एक अंग बन गए, और वो प्रभु, वो यीशु आज भी हमसे बोलता है कि मैंने तुम्हें रचा है, मैंने तुम्हारी नक्काशी करी है। और ना सिर्फ तुम्हें रचा है, नक्काशी करी है, बल्कि तुम्हें नई सृष्टि बना दिया है। जो नक्काशी शुरू में की गई थी, जब वो धूमिल हो गई, जब वो दूषित हो गई, तब यीशु मसीह ने दोबारा हमें नए सिरे से घड़ा और हमें नई सृष्टि बना दिया। प्रियो, ऐसे प्रभु यीशु मसीह को की आराधना करें कि जिसने मुझे और आपको ना सिर्फ रचा बल्कि
नए रूप में रचा, जब वो हमारे अंदर आ गए। प्रभु इस छोटे से डिवोशन के द्वारा हम सबको आशीष दें कि हमारा परमेश्वर नक्काशी करता है और सुंदर, खूबसूरत, अच्छी नक्काशी करता है। वो यीशु मसीह है और यीशु मसीह ने आपको और मुझे अपने लिए रचा है। ऐसे प्रभु की स्तुति करें, प्रशंसा करें। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दें।